चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 150 मीटर की दूरी से रोका। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भाग भाग चुका होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है तो किस तरह से करना है। जब भी क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मेशन में आता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, चोर और पुलिस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि चोर 7 की स्पीड से भागता है और पुलिस जो है 9 की स्पीड से भागता है। इसका मतलब है कि चोर तो अपना 7 भागेगा, ये 9 भागेगा तो 7 में खत्म कर देगा। तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो किसमें से भागेगा, इसमें से भागेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, ये 150 जो मीटर दे रखा है ये मेरे पास डिस्टेंस होगा और जो मेरे पास स्पीड होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। जब ये 2 किलोमीटर पर आवर होगी तो इसमें 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, ये मेरे पास में टोटल टाइम लेगा। इतने टाइम में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो इसका मतलब है चोर ने को इतना ही टाइम लगा होगा आगे भागने में। तो चोर की जो स्पीड दे रखी है वो 7 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब मेरे पास में क्या हो गया, टाइम हो गया। तो स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड को मैं क्या चेंज करूंगा इसमें, आपका मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 18 से 18 चल जाएगा, इस 5 से 5 चल जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास 75 आ जाएगा। तो 7, 5 और 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में 7 पंजे 35, 49 और ये 51, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 7 पंजे 35, 35 का 3 और 7 7 49, 49 और 3 कितना होगा आपका 52। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको डिटेल समझते हैं। एग्जाम में तो खैर आपको ऐसे ही करना है। कैसी तरह देखिए, एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि ये मेरे पास में आपका पुलिसमैन है, ये आपका मेरे पास में आपका थीफ यानी कि चोर है। इसकी स्पीड जो दे रखी है उसने आपकी 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और इसकी स्पीड जो दे रखी है वो आपकी 7 किलोमीटर आपकी पर आवर दे रखी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 150 आपका मीटर दे रखा है। अब कह रहा है कि पुलिसमैन इधर भागता है तो चोर भैया आगे भागेगा। जब चोर आगे भागेगा तो चोर तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगा, बट ये 9 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब इसे क्या मैं 7 प्लस का मैं आपका 2 लिख सकता हूँ। यानी कि ये 7 किलोमीटर भागेगा तो ये 7 किलोमीटर तो इससे कवर कर ही लेगा। ये 2 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा वो इसमें से भागेगा, इसी में से कम करेगा। तो ये 150 क्या है मेरे पास में आपका मीटर में है और ये डिस्टेंस कितनी, ये स्पीड कितनी है इसकी 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। ये मेरे पास में किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में टोटल टाइम आएगा। इतने टाइम के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो जितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ेगी उतने ही टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। तो एग्जामिनर ने पूछा कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस किस स्पीड से भागता है, 7 किलोमीटर के हिसाब से भागता है। इतने ही टाइम में भागेगा जितने टाइम में वो उसको पकड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरे पास में टाइम है, समय, और उसकी स्पीड कितनी है आपकी 7 है, ये किलोमीटर पर आवर में, और ये मेरे पास में क्या है आपका, ये सेकंड में है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम मेरा सेकंड में हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। इस 18 से 18 काट देता हूँ, इस 5 से 5 काट देता हूँ, ये काटूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 पंजे 10 इंटू में आपका 7 से मल्टीप्लाई में, तो 7 पंजे 35, 35 के बाद अगर 3 तो 7 49, 49 50 और 52, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस चोर ने कवर किया होगा वो 525 मीटर का किया होगा। यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।